जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 25 है और चैप्टर नंबर 5 है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो दोस्तों आज हम संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। संधारित्र का क्या गुण होता है, कहाँ उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों संधारित्र ये हमारा है कि दो चालकों के मध्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी प्रावैद्युत माध्यम वाली युक्त या डिवाइस होती है जो विद्युत की मात्रा को विद्युत विभव के गुण में संचय करता है। यानी कि इसी के डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है इसी में विद्युत आवेश को जो है संचित करता है यानी कि एकत्रित करता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है वितरित भी करता है। यानी कि जब जो है किसी को आवेश की आवश्यकता होती है अधिक तो जो है ये देता है। यानी कि जो है ये पावर फैक्टर को सुधारने में उपयोग करते हैं संधारित्र का, और बलागुण को भी इससे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं हम कि दो चालकों के मध्य स्थापित प्रावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली युक्त या डिवाइस है जो विद्युत की मात्रा को विद्युत विभव के गुणक में संचय करता है यानी आवेश को विद्युत विभव के गुणक में संचय करता है और आवश्यकता पड़ने पर वितरित भी करता है। यही हमारा संधारित्र कहलाता है। दो चालकों के मध्य स्थापित प्रावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली युक्त या डिवाइस है जो विद्युत की मात्रा यानी आवेश को विद्युत विभव के गुणक में संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर वितरित भी करता है, संधारित्र कहलाता है। यानी इसी के मध्य जो है आवेश को जो है संचित करता है और जो अब जब आवश्यकता पड़ती है तो जो है उनको देता भी है यानी कि वितरित कर देता है। इस तरह से संधारित्र का जो है गुण होता है। संधारित्र के अनुप्रयोग के बारे में हम देखेंगे। संधारित्र के अनुप्रयोग, तो संधारित्र का उपयोग सिंगल फेज एसी मोटर में जो है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया और प्रेरण मोटर हो गया, इन सभी में जो है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो है मोटर हुआ, लैंप हुआ, इन पंखा हुआ, इन सब का जो है पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो है संधारित्र का उपयोग करते हैं और बलागुण को भी सुधारता है यानी कि सुधारने का प्रयत्न करता है यानी कि सुधारता है बलागुण को भी और पावर फैक्टर को भी। और इनका उपयोग रेडियो रिसीवर में स्टेशन को मिलाने के लिए किया जाता है और फिल्टर सर्किट में दिष्ट धारा घटकों को अवरुद्ध करने के लिए यानी कि डीसी धारा जो होती है उनको रोकने में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो पेट्रोल इंजनों में डिस्ट्रीब्यूटरों में स्पार्किंग रोकने के लिए करते हैं और मापक यंत्रों में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वोल्ट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, इन सभी में जो है इनका उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पर्पज में धारा के डीसी कंपोनेंट को रोकने हेतु भी हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे फिल्टर सर्किट में। इस तरह से जो है इनका हम उपयोग करते हैं। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। संधारित्र का उपयोग सिंगल फेज एसी में मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेडियो रिसीवर में स्टेशनों को मिलाने में करते हैं। फिल्टर सर्किट में दिष्ट धारा को रोकने में भी संधारित्र का उपयोग करते हैं। पेट्रोल इंजनों में डिस्ट्रीब्यूटरों में स्पार्किंग रोकने में भी हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। मापन यंत्रों के निर्माण में भी संधारित्र का उपयोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवोल्ट मीटर में, फ्रीक्वेंसी मीटर में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में धारा के डीसी कंपोनेंट के रोकने में भी हम इनका उपयोग संधारित्र का करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे हमारा फिल्टर सर्किट होता है, फिल्टर सर्किट में करते हैं। तो इस तरह से जो है संधारित्र का उपयोग हम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि विद्युत संधारित्र की विद्युत धारता एवं क्षमता। पहले आप लोगों को ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है और इसके बाद तीसरा स्टेप ये हमारा विद्युत संधारित्र की विद्युत धारता एवं क्षमता। विद्युत संधारित्र की विद्युत धारता एवं क्षमता। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि हम संधारित्र की दोनों प्लेटों में से दोनों प्लेटों में से एक को क्यू कूलाम आवेश देते हैं
देते हैं तो उसमें दोनों प्लेट के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही हम धारिता कहते हैं। यानी कि फार्मूला होता है कैपेसिटर का C बराबर Q बाई V। इसी से जो है हमारा ये वैद्युत संधारित्र की वैद्युत धारिता क्षमता हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच Q कूलाम आवेश देते हैं तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम धारिता कहते हैं। इस तरह से C बराबर हमारा हो जाएगा Q बाई V। C बराबर Q बाई V। Q का मात्रक कूलाम और V का हमारा हो जाएगा प्रति वोल्ट। इस तरह से इसको हम बराबर फैराड भी लिख सकते हैं। कूलाम हो जाएगा प्रति वोल्ट बराबर फैराड के। इस तरह से हो जाता है। चलिए इसके हम कुछ अन्य जो है मान लिख लेते हैं, जैसे माइक्रो फैराड हो गया। इस तरह से हम लिख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो इस तरह से जैसे हमारा होता है कि 1 मिली फैराड बराबर होता है 10⁻³ फैराड, और 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड, और 1 नैनो फैराड बराबर 1 नैनो फैराड बराबर हमारा हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड। और हमारा एक होता है 1 पीक फैराड बराबर हो जाएगा 10⁻12 फैराड। तो इसके जो है एक अन्य मान है फैराड के, मतलब संधारित्र के अन्य मान है ये सब। इनका उपयोग आगे आप लोगों को मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं गोलाकार चालक की धारिता। तो गोलाकार चालक की धारिता C है, और उसे Q आवेश जब हम देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। और यदि चालक की त्रिज्या हम A मान लें तब उसका जो वोल्टेज निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसके बाद हम संधारित्र को ज्ञात करेंगे धारिता C बराबर Q बाई V से। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। चालक की धारिता C बराबर होता है Q बाई V से। इसी से हम देखते हैं, तब जो हमारा विभव भी हो जाता है, धारिता C है और Q कूलाम देने पर विभव भी हो जाता है, तो और त्रिज्या हमारी A है। तो इस तरह से जो वोल्टेज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A हमारी त्रिज्या है। इस तरह से इसी में हम मान पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं। तो C बराबर हो जाएगा हमारा Q बाई V का मान हम रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। तो इस तरह से हमारा जो है Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से C बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू हमारा हो जाएगा त्रिज्या A। इस तरह से हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। गोलाकार चालक की धारिता में जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा, धारिता C आएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K का मान होता है, इतने का जो मान हमारा होता है, इतने का जो हमारा मान आएगा 1/9 गुणे 10⁻9 इस तरह से जो है इसका मान हमारा होता है।
तो Q अपान 1 अपान 4πε0 के इंटू Q अपान A, Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा C बराबर 4πε0 के इंटू A हमारी त्रिज्या है। तो 4πε0 के का मान हमारा होता है इतना 1/9 गुणे 10⁹ इतना हमारा मान होता है। आइए इस पे हमें एक जो है न्यूमेरिकल देखते हैं बहुत ही जल्दी से, ज़्यादा लेट नहीं, जल्दी। तो हमारा प्रश्न है कि किसी भी गोलाकार पिंड को 7200 किलोमीटर की त्रिज्या का गोलाकार मानते हुए उसकी धारिता की हमें गणना करना है। इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है गोलाकार चालक की धारिता से। तो दोस्तों किसी भी गोलाकार पिंड को 7200 किलोमीटर की त्रिज्या मानकर उसकी धारिता की गणना करें। तो गोलाकार चालक की धारिता अभी हमने पढ़ा, गोलाकार चालक की धारिता C बराबर 4πε0 के इंटू A हमारी त्रिज्या है। तब दोस्तों 4πε0 के का मान हमारा होता है 1/9 गुणे 10⁹ होता है, और गुणे में हमारा त्रिज्या है 7200 किलोमीटर। तब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 7200 गुणे 10⁻³ 10⁻9 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁹/9। तो जब 9 से हम इसको काट देंगे तो 9 8 72, इस तरह से 800 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 800 गुणे -9 और -3 घाते, गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -9 और -3 जोड़ेंगे तो घट जाएगा इस तरह से -6 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो दोस्तों 10⁻6 को हमने क्या लिखा है, माइक्रोफैरड। ये आपका यहाँ लिखा गया है 10⁻⁻6 फैरड को हम माइक्रोफैरड में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा माइक्रोफैरड में, ये हमारा मान माइक्रोफैरड में हो जाएगा इस तरह से। तो यही हमारा धारिता C का मान आ जाएगा। गोलाकार चालक की धारिता C इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं संधारित्र का वर्गीकरण। संधारित्र का वर्गीकरण बहुत बड़ा है, जो है वर्गीकरण कर लेंगे। संधारित्र का वर्गीकरण तो दोस्तों संधारित्र का वर्गीकरण हम कुछ इस तरह से करते हैं। संधारित्र का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कुचालक के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो आकार के आधार पर हमारे दो होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा हमारा होता है गोलाकार संधारित्र। कुचालक के आधार पर हमारा होता है नंबर 1 पेपर टाइप संधारित्र, माइका टाइप संधारित्र, सिरेमिक टाइप संधारित्र, विद्युत अपघटनी टाइप संधारित्र होता है और आयल प्रावैद्युत टाइप का संधारित्र होता है। कार्य के आधार पर हमारा नियत मान संधारित्र होता है, परिवर्तनीय मान संधारित्र होता है और समायोजनीय मान संधारित्र है। इस तरह से जो है संधारित्र का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों हम एक एक टाइप के संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता एवं धारिता की निर्भरता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं क्षमता की निर्भरता इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा ε0 का मान होता है 8.8542 गुणे 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा जो है दिया गया है, कैपेसिटर बना है।
इसके बीच परावैद्युतांक के भर दिया गया है, ये हमारा के है और इनके बीच की दूरी डी है, इस तरह से। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेट के बीच की दूरी डी है, तब संधारित्र की धारिता। दोस्तों माना समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तब जो है धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, इस तरह से होता है। यदि हम बात करें प्लेटों के बीच के जो है बीच प्रावैद्युत पदार्थ यानी के रखने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? के रखने पर धारिता C बराबर हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 के, इस तरह से। इसमें जो है के का हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि C समानुपाते हैं 1/d, यानी कि C जो दूरी है व्युत्क्रमानुपाती है C के, या कह सकते हैं C समानुपाती 1/d, या कह सकते हैं C व्युत्क्रमानुपाती d, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा C समानुपाती 1/d से प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता C का मान जो है घट जाता है। इसी तरह हमारा होता है C समानुपाते A, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तब धारिता C भी बढ़ेगा, इस तरह से। एक बात इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अगर प्लेटों के बीच की मोटाई बढ़ाई जाए, प्लेटों की मोटाई ये जो हमारा प्लेट लगा है ये और ये, इसकी मोटाई को जब बढ़ाएंगे, इसके प्रावैद्युत सामर्थ्य भर के नहीं, मोटाई इसकी, ये प्लेट जो लगी है इसकी मोटाई जब हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कैपेसिटर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को भी हम लिख लेते हैं। यानी ये जो हमारा दिया गया है ये प्लेट, इसकी मोटाई को हम बढ़ाएं तो जो है कैपेसिटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इसकी प्लेट की मोटाई, हम संधारित्र की प्लेट की मोटाई को बढ़ाएंगे तो जो है धारिता C में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता एवं धारिता होती है। और इसमें हम देखेंगे गोलाकार संधारित्र। इसी में देख लेते हैं, जैसे अभी इसी पे चर्चा कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा फार्मूला है कि जो है केबल में कैपेसिटर का मान क्या होता है, केबल में कैपेसिटर का मान। इसके बाद देखेंगे गोलाकार संधारित्र, केबल में कैपेसिटर का मान। माना केबल की लंबाई L है, माना केबल की लंबाई L है, चालक की त्रिज्या R, शीथ की त्रिज्या या इंसुलेशन की बाहरी त्रिज्या, शीथ या इंसुलेशन की बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है, और अप्लाई वोल्टेज भी है, तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है। तब धारिता C बराबर होता है 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू L अपान 2.303 log 10 कैपिटल R अपान स्मॉल r। इस तरह से जो है केबल में धारिता C का मान इस तरह से होता है। यानी
केबल की लंबाई बढ़ाएंगे तो धारिता C का मान बढ़ जाएगा, और यदि चालक की त्रिज्या बढ़ाएंगे यानी कि चालक की त्रिज्या स्मॉल r का मान जब बढ़ाएंगे तब भी हमारा धारिता C का मान बढ़ जाएगा। अगर हम मान शेथ की त्रिज्या यानी इंसुलेशन की बाहरी त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो हमारा धारिता C का मान घट जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल r है ये हमारी चालक की त्रिज्या, जब इसको हम पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, C समानुपाती R हो जाएगा, C समानुपाती चालक की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरह से जो है समानुपाती हो जाएगा। लेकिन कैपिटल R यानी इंसुलेशन की बाहरी त्रिज्या जो होगी वो हमारा धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिससे जो है धारिता C का मान घट जाएगा। इस तरह से चलिए हम लिख लेते हैं, केबल की लंबाई बढ़ाने पर कैपेसिटर का मान बढ़ जाता है, यानी C समानुपाते L से। और क्या है, चालक की त्रिज्या R बढ़ाने से कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। इससे C समानुपाते 1/log10 कैपिटल R अपान स्मॉल r, तो ये हमारा R ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये हमारा C समानुपाते स्मॉल r। इसी से जो है स्मॉल r यानी कि चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ जाएगा। अब शेथ की त्रिज्या बढ़ाने पर शेथ या इंसुलेशन की त्रिज्या बढ़ाने पर कैपेसिटेंस का मान घट जाता है, यानी इस तरह से C समानुपाते 1/log10 कैपिटल R अपान स्मॉल r, इस फार्मूले से। अब इसी में दोस्तों हम देख लेते हैं गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र, गोला आकार के आधार पर गोलाकार संधारित्र। माना एक गोलाकार संधारित्र जिसकी यांत्रिक प्लेट की त्रिज्या A है तथा बाहरी प्लेट की त्रिज्या B है, तब संधारित्र की धारिता। इस तरह से माना एक गोलाकार संधारित्र की आंतरिक त्रिज्या A है, बाहरी प्लेट की त्रिज्या B है, तब धारिता C बराबर होता है 4πε0 A × B अपान A माइनस B की। यदि प्लेटों के मध्य प्रवैद्युतांक के रख दें, प्रवैद्युतांक के रखने पर इस तरह से ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा K रख दिया गया है प्रवैद्युतांक। तो इस तरह से C बराबर धारिता C बराबर हो जाएगी 4πε0 K A × B अपान A माइनस B। इसी तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो गोलाकार संधारित्र, गोलाकार धारिता की आंतरिक त्रिज्या A और बाहरी प्लेट की त्रिज्या B है, तब धारिता C 4πε0 A × B अपान A माइनस B हो जाता है, और कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारा रहता है और ये B रहता है। इसमें प्रवैद्युतांक के नहीं रखा गया, तो धारिता इसमें संधारित्र में प्लेटों के मध्य प्रवैद्युतांक के रखने पर यानी कि के रख दिया जाता है। तो इस तरह से धारिता C में के का गुणा हो जाता है, 4πε0 K A × B अपान A माइनस B कर देते हैं। इस तरह से जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम बात करेंगे अन्य कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट उपयोग के बारे में बताएंगे, क्या उनका सहन सीमा, वोल्टेज सहन सीमा क्या होता है, कितने माइक्रोफैरड के होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जय हिंद।